दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ईपीएफ रिकॉर्ड्स में मेंबर प्रोफाइल करेक्शन। बहुत सारे लोग इस दिक्कत का सामना करते हैं कि उनकी ईपीएफ मेंबर प्रोफाइल में गलत डिटेल्स होती है, जिस वजह से क्लेम्स फाइल नहीं हो पाते या फिर फंड्स टाइमली विथड्रॉ नहीं हो पाते। ईपीएफओ ने नए गाइडलाइंस इशू किए हैं जो मेंबर डिटेल्स मॉडिफाई करना और प्रोफाइल करेक्शन को और भी आसान बना देते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सिर्फ 2 मिनट में बिना किसी मदद के अपनी यूएएन मेंबर डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने 1 अक्टूबर 2017 के बाद किसी ईपीएफ कवर्ड एस्टैब्लिशमेंट ज्वाइन किया है, तो आप अपनी मेंबर प्रोफाइल में मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं बिना एम्प्लॉयर या ईपीएफओ के पास जाए। क्योंकि आपका यूएएन आधार के बेस पर जनरेट हुआ है और आपके आइडेंटिटी पर ईपीएफओ को कोई शक नहीं है। ऐसे मेंबर्स का यूएएन आधार के बेस पर जनरेट होता है और ये मेंबर्स अपनी कुछ डिटेल्स खुद अपडेट कर सकते हैं, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम। अगर मैचिंग कंट्रीब्यूशन ईपीएफ अकाउंट में आ गया है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लीविंग भी मेंबर खुद से चेंज कर सकता है। आप इस कंट्रीब्यूशन को मेंबर पासबुक में वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी मेंबर को रीजन फॉर एग्जिट चेंज करना है तो उसके लिए एम्प्लॉयर की अप्रूवल जरूरी होगी। अगर आप 1 अक्टूबर 2017 से पहले ईपीएफ कवर्ड एस्टैब्लिशमेंट ज्वाइन कर चुके हैं तो आपका यूएएन आधार के थ्रू जनरेट नहीं हुआ होगा। इस केस में नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर की डिटेल्स आधार से मैच करनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका यूएएन आधार वेरीफाइड माना जाता है और आपको मेंबर प्रोफाइल करेक्शन में बहुत आसानी होगी। अगर ये डिटेल्स मैच करती है तो आप ये फील्ड्स मॉडिफाई कर सकते हैं। नेशनैलिटी, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर मैचिंग कंट्रीब्यूशन अकाउंट में आया हो, लेकिन नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, स्पाउस नेम, डेट ऑफ लीविंग और रीजन फॉर लीविंग चेंज करने के लिए एम्प्लॉयर की अप्रूवल चाहिए होगी। अगर मैचिंग कंट्रीब्यूशन नहीं आया है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लीविंग चेंज करने के लिए ईपीएफओ अथॉरिटीज के थ्रू करेक्शन अप्रूव करवाना पड़ेगा। अगर किसी मेंबर का यूएएन अनवेरिफाइड है तो करेक्शन ईपीएफओ के अप्रूवल के बाद ही होगा। अनवेरिफाइड यूएएन का मतलब है नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यूएएन और आधार डिटेल्स के साथ मैच नहीं करते, तो ऐसे यूएएन को अनवेरिफाइड यूएएन कहा जाता है। ऐसे केसेस में मेंबर प्रोफाइल के किसी भी चेंज को अप्रूव करने का फाइनल डिसीजन ईपीएफओ का होगा। ये अप्रूवल ईपीएफओ के अकाउंट्स ऑफिसर या असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के थ्रू दिया जाएगा, जो रिक्वेस्ट की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करेगा। इस केस में जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं उनके लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जरूर रेफर करें। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट www.babuway.com पर विजिट करें। धन्यवाद।